हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में जोड़, घटाव, गुणा और भाग यानी कि चारों को एक ही वीडियो में सीखेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे भी। तो चलिए, पहले हम जोड़ को करेंगे, फिर हम इसके बाद घटाव को करेंगे, फिर हम गुणा को करेंगे और फिर हम लास्ट में अपने भाग को भी सीखेंगे। तो चलिए हम पहले जोड़ कर लेते हैं। तो जोड़, तो हम आपको बता दें, जोड़ सदैव किस ओर से किए जाते हैं? इस ओर से। कहाँ से? इस ओर से। और जो संख्या जिस संख्या के नीचे लिखी है उस संख्या में उसको जोड़ना होता है। यानी कि अब दाएं साइड से बाएं साइड की ओर करेंगे और जो जिसके नीचे लिखी है उसको जोड़ेंगे। जैसे 3 के नीचे क्या है? 5। तो 3 और 5 को हम एक साथ में जोड़ेंगे। तो इनके जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ऊपर क्या है? 3 है, तो पहले 3 लाइन खींचेंगे। यहाँ 1 2 3, फिर नीचे क्या दिया गया है? 5 दिया गया है। तो इसी में यानी अलग से हमें नहीं खींचना है, इन्हीं के साथ में 5 लाइन और खींच लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, और फिर जितनी पूरी लाइन हमने खींची है इन सभी को एक साथ गिनेंगे। अलग अलग हमको नहीं गिनना है, एक साथ में गिनना है। यानी हमने पहले 3 लाइन खींची थी, ऊपर 3 था, यानी जितना ऊपर है पहले उतनी लाइन खींचना और फिर जितना नीचे लिखा है फिर उतनी लाइन खींचना और सभी को एक साथ में गिन लेना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी लाइन आई हमारी? 8। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे हम? 8। यानी कि जब हम 3 में 5 को जोड़ेंगे, यानी 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? 2 और 2 के नीचे 7। तो पहले आप लोग 2 लाइन खींच लेना, फिर उसके आगे उसी में 7 लाइन और खींच लेना। और जब आप उन सभी लाइनों को गिनोगे तो कितनी लाइन हो जाएगी? 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9। यानी कि 7 से, जैसे हम गिनेंगे 7 से 2 और गिनना है, तो 7 से 8 9। तो हमने यहाँ के लिख दिया, यानी 2 और 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे क्या? 5, उसके नीचे 6, यानी 5 और 1 को हमें जोड़ना है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चाहे आप पहले 5 लाइन खींच लेना, फिर उसी में 1 लाइन और खींच लेना, और जब आप उन सभी लाइनों को गिनोगे तो वहां पर 6 लाइन हमारी आ जाएंगी। यानी 5 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब किसे जोड़ना है? 6 और 4 को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? 6 और 4 को। तो पहले हम 6 लाइन खींचेंगे। कितनी? 6 लाइन खींचेंगे। फिर हम 4 लाइन उसी में और खींचेंगे, और जब सभी लाइनों को गिनेंगे तो वहां कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी 10 लाइन आ जाएंगी, तो यहाँ लिख देंगे 10। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका फाइनली आंसर। यानी कि जब हम 6523 में 4175 को जोड़ेंगे तो 10,698 क्या मिलेगा? हम इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब चलिए, हमने जोड़ को सीख लिया। यदि आप लोगों को जोड़ में कोई भी डाउट लगे या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता देना। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। अब चलिए हम घटाव सीखते हैं। तो हमारा घटाव क्या है? 9,857 में हमें 4,534 को घटाना है। तो घटाव में भी हम क्या करते हैं? इस ओर से शुरू करते हैं घटाना। किस ओर से? यानी दाएं साइड से बाएं साइड को घटाएंगे, और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना होता है। इसमें हमने ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या जोड़ी थी, लेकिन इसमें क्या करना होता है? ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटानी होती है। जैसे घटाते हैं, जैसे 7 में से 4 घटाना है तो पहले खींच लेना 7 लाइन। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से क्या घटाना है? 4। इसमें हमने क्या किया था? लाइन और खींची थी, पहले 3 खींच ली थी, फिर 5। लेकिन इसमें उल्टा होता है, 7 में से 4 घटाना है तो हम जो हमने 7 लाइन खींची है इसमें से जितना घटाना है उतनी लाइन कम कर देते हैं। तो इसमें 4 लाइन काट देंगे। कितना घटाना है? 4। तो 4 लाइन काटेंगे। जैसे 1 2 3 4, और फिर जितनी लाइन बची है उनको गिनेंगे। तो 1 2 3, कितनी लाइन बची? 3। यानी कि जब हम 7 में से 4 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3। और जब हम 5 में से 3 घटाएंगे तो आप पहले 5 लाइन खींच लेना। जैसे 1 2 3 4 5, फिर इसमें से 3 घटाना है तो 3 लाइन कम कर देना। जैसे 1 2 3, ये हमने कम कर दी, और बची हमारी लाइन है जितनी उतनी लिख देते। तो कितनी लाइन बची? 1 2। तो 2 लाइन हमारी बची, यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा?
2 मिलेगा। यहाँ 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, पहले आप 8 लाइन खींच लेना और फिर जब 5 लाइनों को काट दोगे तो जो लाइन बचेगी वो कितनी बचेंगी, 3 लाइन बचेंगी। यानी कि जब 8 में से 5 घटाएंगे, यानी आपके पास 8 रुपए हैं, तो जिसमें से आपने 5 रुपए खर्च कर लिए तो आपके पास कितना रुपये बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि 8 में से 5 घटाया तो 3। अब आगे बढ़े तो आगे क्या है, 9 में से 4 घटाना है। तो पहले आप 9 लाइन खींच लेना, फिर उसमें से 4 लाइनों को काट देना, तो जो लाइन बचेगी वो कितनी बचेगी, 5 बचेगी। यदि हम हर बार लाइन खींचेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप अपने आप से ही लाइन खींच के देख लेना। जैसे यहाँ पर 9 में से 4 घटाएंगे, जैसे आपके पास 9 रुपये थे, जिसमें से आपने 4 रुपये खर्च कर लिए, तो आपके पास 5 रुपये ही बचेंगे। यानी 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यानी कि 9,857 में जब हम 4,534 को घटाएंगे तो 5,323 क्या मिलेगा, हमें इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, घटाव हो गया। यदि आपको इस घटाव में भी कोई डाउट लगे या कहीं पर समझ में ना आया हो तो हमें ये भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं और उसके आगे लिख दें कि घटाव का डाउट है, तो अगले वीडियो में आपको वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। अब चलिए हम गुणा सीखते हैं। क्या सीखते हैं, गुणा। गुणा हमारा क्या है, 3,510 में हमें 0,2 से गुणा करना है। वैसे तो 0,2 का कोई मतलब नहीं, 2 का ही गुणा कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम आपको इस गुणा को 2 अंक में करके सिखाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर 8 होता यानी 82 होता, तो वहाँ पर कैसे करते हैं तो हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर पहले क्या करते हैं कि 2 का गुणा इस पूरी संख्या में, फिर 0 का गुणा भी इस पूरी संख्या में करते हैं। जैसे 2 का यानी 0 में होगा तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 का गुणा यानी किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 में हो रहा है या 0 का गुणा किसी संख्या में हो रहा है तो वहाँ 0 ही मिलता है। फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे, इसमें कर लिया, अब इसमें करेंगे, तो 2 का गुणा जब 1 में होगा तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, तो 2 एकम 2, पहाड़ा पढ़ने पर कितना मिला, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 मिलेगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा अब 5 बार पढ़ेंगे, 2 का गुणा हमने 1 में कर लिया, अब 5 में करना है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। यहाँ पर आ गया 10, तो 10 का पूरा 10 नहीं लिखते, 10 का आएगा सिर्फ 0, क्या आएगा, 0 आएगा। और जो 1 है ये हासिल के रूप में अगली संख्या में जुड़ेगा गुणा करने के बाद। जैसे 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 6 आया हमारा, यानी कि 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6। 6 में हम अपनी एक हासिल जोड़ देंगे, ये 10 की, यानी इकाई का अंक हम लिख देते हैं, दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं। यह क्या होता है, हासिल का नियम होता है। यहाँ आ जाएगा 7, तो यहाँ लिख देंगे हम 7। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा 0 होगा तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, 1, और फिर करेंगे 1 का गुणा इस पूरी संख्या में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक अंक को छोड़ना होगा, यानी इस 0 को छोड़ देंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, कहाँ से, यहाँ से। तो पहले इस 1 को गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो यदि उसका गुणा 0 में कर रहे हैं तो हमें 0 ही मिलता है। फिर 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही मिलेगा, फिर 1 का गुणा 5 में होगा तो हमें 5 ही मिलेगा, और फिर 1 का गुणा 3 में होगा तो हमें 3 ही मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा। और फिर इस पूरे को जोड़ लेते हैं, किसको, पूरे को, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 0 आ जाएगा, यहाँ 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 2 आ जाएगा, यहाँ 0 है, फिर 1 में 1 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। 7 और 5 होता है हमारा 12 है, तो 12 का आएगा 2, हासिल आ जाएगी 1, अगली वाली संख्या में हासिल जुड़ जाएगी 3, और 1 हासिल तो हो जाएगा 4। अब यदि आपको हासिल वाले जोड़ करना नहीं आते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगला वीडियो हम हासिल वाले जोड़ पे दोबारा बना देंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को हासिल वाले जोड़ भी सिखा दिए हैं। तो चलिए, हमने ये गुणा सीख लिया, अब हम सीखेंगे क्या, भाग। हमें भाग करना सीखना है, तो हमें क्या करना है कि 4 का भाग 7,452 में करना है। तो हमें जब भाग करते हैं तो इस पूरी संख्या से कोई भी मतलब नहीं होता है, हम सिर्फ एक संख्या को ही देखते हैं, यानी 7 को देखेंगे, हमें इतनी संख्या से कोई मतलब नहीं है, 4 और 5 और 2 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम 4 का भागा 7 में देंगे। तो जब 4 का भागा 7 में देंगे तो 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो ये पूरा 7 आ जाए या इससे कम आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा ना होने पाए। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8,
8 हमारा क्या हो रहा है, 7 से ज़्यादा हो रहा है, तो 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे कम रह जाए, तो हम पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4 एकम 4, तो एक बार पढ़ा तो यहाँ लिख देंगे, यानी जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, और जितना पहाड़ा पढ़ने पर आएगा उसके नीचे लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे 4, एक बार पहाड़ा पढ़ा तो 4 एकम 4, इसे घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, क्या बचेगा, 3 बचेगा, और फिर उतारेंगे एक अंक को नीचे, तो इस 4 को नीचे उतार लेंगे। एक साथ हम 2 अंकों को नहीं उतारते हैं, ये आपको ध्यान में रखना, एक एक अंक को ही नीचे उतारा जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 4 का भागा 34 में करना है, तो 4 का पहाड़ा में इतनी बार पढ़ना कि या तो ये 34 आ जाए या इससे थोड़ा कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं चल सकता है, ज़्यादा में हमारा गलत हो जाएगा। तो पढ़ते हैं पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, और 4 अट्ठे 32, और 4 नाम हमारा क्या होता है 36। तो 9 बार में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है कि 36 हमारा क्या हो जाएगा, 34 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार, 8 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32, यहाँ पर आ जाएगा 32, तो यहाँ लिख देंगे हम 32, और इसको घटाएंगे, यानी हमने 8 बार पहाड़ा पढ़ा तो इसको यहाँ लिख दिया, और जितना पहाड़ा पढ़ने पर आया 32 तो इसके नीचे लिख दिया, और इसे घटाएंगे, तो इसे घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब उतारेंगे एक अंक को, तो ये अंक आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 25, यानी एक बार भागा करने पर हम एक बार एक एक अंक को नीचे उतार लेते हैं। अब हो गया 25, तो हमें इतनी बार पढ़ना है 4 का कि या तो 25 आ जाए या इससे कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा ना होने पाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 7 बार में हमारा 28 यानी 25 से ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 6, और यहाँ 4 छंग 24 यहाँ पर लिख देंगे, उसे घटाएंगे तो बचेगा कितना, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं, इसको और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ देखिए, अब हमने एक बार कर लिया, अब उतार लेंगे इस 2 को, तो यहाँ आ जाएगा ये 2, यहाँ आ गया 2। तो अब 4 का पहाड़ा पढ़ना किया तो 12 आ जाए या इससे कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा ना होने पाए। तो 4 एकम 4, 4 दूना 4 तिहाई 12, यानी 3 बार में हमारा पूरा 12 ही आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 3, क्या लिख देंगे 3 लिख दें, इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं, इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं। यहाँ पर कोई और अंक नहीं है, यदि यहाँ पर कोई अंक होता तो हम उसको यहाँ पर उतार के लिखते और फिर भाग आगे करते, लेकिन जब कोई अंक नहीं है तो यह क्या हो जाएगा हमारा इसका फाइनली आंसर, यानी कि हमने सभी का अंक उतार लिया तो हमारा भाग क्या हो गया, पूरा हो गया है, और ये हमारा इसका आंसर है। अभी आप लोगों को इस वीडियो को नहीं छोड़ना है। यदि आप लोगों को ये जोड़ घटाव गुणा और भाग में कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।